Education, sir. Sir, irrigation and command area development, 22,600 crore rupees, which comes to 6.97% of the entire budget, sir. Sir, civil supply administration, demand is 5,170 crores, which comes to 1.59% of total budget, sir. Sir, school education, 19,623 crores, which come to 6.44% of total budget, sir. Sir, higher education, 4,640 crores, which comes to 1.43%, sir. Sir, similarly, technical education also 678 crores, which comes to 0.21%, sir. Sir, these five demands together have been allocated rupees more than 53,000 crores out of the total budget expenditure of 3,24,000 crores, sir. Thus, the five demands outcome for these five demands outcome for the budget is 16.65 of the total budget, sir. Sir, I will speak on five of this demand from my party behalf, sir. And other five demands will be taken up by my party colleague. First, irrigation and command. As many as 74 irrigation projects have been taken up in the state till date, including 35 major and 39 medium projects, sir. Of this big number, 43 projects, 10 projects major and 33 projects medium projects, sir, have been completed, and 31 projects and 25 projects out of 31 projects, 25 major projects and 6 medium projects are currently under construction, sir. Sir, the budgetary allocation for the irrigation demand is rupees more than 22,000 crores, sir, in the next next year, sir. Sir, मैं इरिगेशन मिनिस्टर साहब जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब की तवज्जो कुछ अहम मसाइल की तरफ दिलाना चाहता हूं, साहब. कृष्णा रिवर के रिजर्वर जुराला श्रीशैलम डैम और नागार्जुना सागर में पानी का लेवल बहुत कम हो गया है, साहब, जिसकी वजह से कम बारिश और आंध्र प्रदेश की जानिब से ज्यादा पानी ड्रॉ करने की वजह है, साहब, कि ये इन डैमों में पानी कम हो गया. इस तरह गोदावरी रिवर के रिजर्वर श्रीराम सागर, निजाम सागर, सिंगूर डैम, मनियार डैम और यलमपल्ली बैरेज में भी पानी का लेवल गिर रहा है, साहब. ये सूरत हाल तेलंगाना में आने वाले दिनों में पानी का बहरान की तरफ इशारा करती है. खास तौर पर गर्मियों में पीने के पानी के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है. नागार्जुना सागर और यलमपल्ली बैरेज में कम पानी होने की वजह से हैदराबाद की सप्लाई पर भी असर अभी से पड़ना चालू हो गया. इसकी तरफ खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है. मैं दरखास्त करता हूं कि इरिगेशन मिनिस्टर साहब एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं ताकि समर कंटिजेंसी प्लान बनाया जा सके और हैदराबाद में पानी की कमी ना हो, उसका हम तमाम इक़दाम उठा सकें. श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल का टनल कोलैप्स ने पूरी रियासत को हिला दिया, जहां 8 मजदूर फंस गए थे. 13 महीने गुजर चुके हैं, आज तक अभी तक उनकी लाशों का पता भी नहीं चला. मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे हादसों के रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, साहब. अब मैं दूसरे डिमांड के ऊपर सिविल सप्लाईज के ऊपर बात करना चाहूंगा. इसके भी मिनिस्टर साहब उत्तम कुमार रेड्डी साहब है. मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि नए राशन कार्ड इशू किए गए हैं. पिछले 10 साल में पिछली हुकूमत ने सिर्फ आज दिलाया था, एक भी राशन कार्ड इशू नहीं किया था. मैं मेरी पार्टी की जानिब से इस हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने नए राशन कार्ड इशू किए हैं. 1 करोड़ 5 लाख राशन कार्ड स्टेट में मौजूद है फिलहाल, जिसमें करीब 3.38 करोड़ लोग बेनिफिशियरीज है इसके अंदर. यहाँ ये एक पॉजिटिव कदम है, लेकिन सर अभी तक 30,000 से ज्यादा सिर्फ शहर में
इंक्वायरीज पेंडिंग है। मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि प्रजा पालना में और दूसरी जगह जो दरखास्तें दिए थे, जो एप्लीकेशंस अभी तक पेंडिंग हैं, उनकी एक्सीव की जाए। वो तमाम एप्लीकेशन की इंक्वायरी कर कर उनको ख़त्म किया जाए। सर, फेयर प्राइस शॉप मॉनिटरिंग में कमी है। फेयर प्राइस शॉप की मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि जो हुकूमत ने, पिछली हुकूमत भी चावल देती थी लेकिन वो चावल खाने के काबिल नहीं था। ये हुकूमत जो चावल दे रही है ये गरीबों को खाने के काबिल चावल है, बारीक चावल है। पिछले ये हुकूमत, ये अवाम खरीद के चावल खा रही है। पिछले वक्त चावल को बेच दिया जाता था, 1 रुपए से खरीदते थे, 10 रुपए से राशन शॉप खरीद लेके ब्लैक मार्केटिंग करते थे। आज कम से कम ये हुकूमत जो चावल दे रही है इससे अवाम को खाने को चावल मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ मॉनिटरिंग की भी जरूरत है कि राशन शॉप्स के अंदर इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ताकि अच्छा चावल जब हुकूमत दे रही है तो अच्छा चावल गरीबों को मिले, ना कि ब्लैक मार्केट के अंदर जाकर किसी और लोगों के हाथ में इसका, दूसरे लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें। सब बजट बड़ा है लेकिन अमलावरी कम है। जितना बजट है उतनी अमलावरी नहीं है। स्कीम अनाउंस हुई है लेकिन अवाम तक पहुंच नहीं रही है। राशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा तो गरीब के किचन कैसा चलेगा। हमको राशन सिस्टम और मजबूत बनाने की जरूरत है। बराबर फेयर प्राइस शॉप को मॉनिटरिंग की जरूरत है। जब हुकूमत अच्छे से अच्छा इकदाम उठाकर जो अनाज लोगों तक पहुंचाना चाह रही है उसकी मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, ताकि वो आवाम तक पहुंच रहा है या बीच में ब्लैक मार्केटर्स इसको खा जा रहे हैं। इसकी अहम जरूरत है। तो आपको गरीबों की इसके अंदर दुआ भी लगेगी और आप जो इकदाम कर रहे हैं उसका सही हकदार को उसका हक भी मिलेगा। सिर्फ वेलफेयर का मतलब सिर्फ स्कीम्स अनाउंस करना नहीं, बल्कि हकदार तक उसका हक पहुंचाना है। सर, मैं आपके जरिए उत्तम कुमार रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो मसाइल मजलिस ने उठाई है, जो राशन कार्ड पेंडिंग्स है, उनको उनकी जल्द से जल्द उनकी सुनवाई कर कर, उनकी इंक्वायरी कर कर वो राशन कार्ड इजराई किया जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि गैस सिलेंडर्स के अंदर जो आजकल डोमेस्टिक गैस के अंदर जो तकलीफ हो रही है, हुकूमत ने वादा किया था महालक्ष्मी के अंदर कि महालक्ष्मी के अंदर 500 रुपए पर सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है साहब कि सिर्फ 42,90,000 बेनिफिशियरीज को ये मिल रहा है। 62,10,000 राशन कार्ड होल्डर्स को अभी तक ये स्कीम का इस्तेफादा नहीं हुआ। इनको क्यों नहीं दे रहे? ये भी मुस्तहिक है, ये भी हकदार है, इनको भी दिया जाए। 10 में से सिर्फ 4 लोगों को मिल रहा है, बाकी के 6 लोग इंतजार में हैं। ये स्कीम सबके लिए है, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। मैं सिविल सप्लाई मिनिस्टर जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब से वजाहत चाहता हूं कि बाकी लोगों को कब कवर किया जाएगा। और जो 6 लाख से 62 लाख 62 लाख से ज्यादा लोग जो बाकी है, जो 500 रुपए गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी का इस्तेफादा नहीं उठा रहे हैं, उनको कब तक दिया जाएगा। बजट फिगर्स सिविल सप्लाई के लिए 5,170 करोड़ के पास है। बजट एलोकेशन 2026 और 27 में 1,879 करोड़ पीडीएस राइस सब्सिडी और 506 करोड़ एलपीजी सब्सिडी, 2,641 फार्मर्स के लिए पैडी प्रिक्रूटमेंट इंसेंटिव के लिए रखा गया है। तो बहरहाल हुकूमत खर्चा कर रही है लेकिन हकदार को उसका हक मिलने में बाज़ जगह दुश्वारियां हैं, तकलीफ है। मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इसकी क्लियरिटी दे और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सबको मिला जैसा राशन कार्ड क्लियर करिए और गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी सबको मिले जैसा करिए। और उसके अलावा हुकूमत ने वजाहत करने के बाद पेट्रोल पंप्स के ऊपर हम देख रहे हैं रश कम हो गया है, लेकिन कमर्शियल व्यापारियां आज भी जो है सो गैस सिलेंडर के लिए परेशान हैं, कमर्शियल शॉप्स। और उसके साथ ही साथ छोटे ऑटो वाले जो गैस भराते हैं, पेट्रोल की परेशानी नहीं है, ऑटो वाले जो टोटल गैस से गैस भराकर जिसके ऊपर वो अपने घर का गुजारा करते हैं, उनको गैस नहीं मिल रही है। उसके ऊपर हुकूमत को तवज्जो देना की जरूरत है। जिस तरीके से पेट्रोल का मसला हुकूमत के बयानात की वजह से कम हुआ है, पेट्रोल की गैस से टोटल गैस के भी गरीब लोगों को ये सहूलत पहुंचाई जाए।
ज्यादा से ज्यादा इसके स्टेशंस के मालिकान को कहा जाए कि 24 घंटे खुला रखें और जो भी लोग गैस लेना चाह रहे हैं उनको गैस दी जाए। सर तीसरा, चौथा और पांचवा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्कूल हायर टेक्निकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। स्पीकर साहब एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट स्पीच के मुताबिक एलोकेशन मोर देन 23,000 करोड़ है, जबकि एक्चुअल डिमांड मिलाकर 22,985 करोड़ है, जो सिर्फ 7.54% स्टेट बजट का बनता है। ये सिर्फ आधा है साहब, जिसमें कांग्रेस की हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान 15% एजुकेशन के लिए बजट रखेंगे बोलकर कहा था। आज जो है ना सिर्फ उसका आधा है। आज जरूरत है कि बच्चों को तालीम के लिए हम ज्यादा से ज्यादा बजट रखें। मैं आपके जरिए हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि हर साल थोड़ा बढ़ा रहे, लेकिन बिल्कुल ही जो वादा किया गया था उसका आधा है, कम से कम 10% के ऊपर एजुकेशन का बजट रखा जाए। गवर्नमेंट सर मैं ये भी मानता हूं कि हुकूमत ने कुछ कदम उठाए हैं। 55 यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स का प्लान है, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का प्लान है, यंग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्लान है, 12 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स अपॉइंट किए गए हैं। ये प्लान है साहब। मैं ये कहूंगा कि भाई आप कई जगह के ऊपर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स का रेसिडेंशियल स्कूल की बुनियाद रख दिया गया है, काम चालू हो गए हैं, लेकिन कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से हमारे पुराने शहर के या पूरे हैदराबाद के अंदर मैं नहीं समझता हूं किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कोई प्रपोजल लिया गया कि कहां पर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर स्कूल बनाया जाए। हमने ये हुकूमत का ये इकदाम देखते हुए, अच्छा इकदाम देखते हुए हमने प्रपोजल दिया हुकूमत को कि यहां पर हमारे एरिया के अंदर गवर्नमेंट लैंड तो नहीं है, R&B की लैंड है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं R&B मिनिस्टर साहब का, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू डिलीवर द लैंड फॉर द एजुकेशन पर्पस, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसके अंदर कोई उसके ऊपर ज्यादा पेशरफ्त नहीं हो रही है। मैं आपके जरिए हुकूमत से कहूंगा कि इंटीग्रेटेड स्कूल्स के तमाम MLA से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनका प्रपोजल ले। अगर किसी के पास जमीन कम है भी तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एजुकेशन के लिए पैसे दें, ताकि है सो गवर्नमेंट स्कूल्स को वो बेहतर अंदाज के अंदर चला सके, उसको अपग्रेड कर सके, उसको अच्छे से बना सके। लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट से सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। रेसिडेंशियल स्कूल्स की हकीकत यह है कि स्टेट में 1023 रेसिडेंशियल स्कूल्स है SC, ST, BC माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन 662 स्कूल्स के पास अपनी बिल्डिंग भी नहीं है, सब किराए के बिल्डिंगों में है, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज की कमी है। 2 में से 1 स्कूल के पास बिल्डिंग नहीं है और हम नई स्कीम अनाउंस कर रहे हैं। मेरा मशवरा और मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि आप मजलिस ने पहले भी कहा था कि नए स्कूल्स बनाना अच्छा है, लेकिन पुराने स्कूल को मजबूत बनाना भी जरूरी है। बिल्डिंग प्रोवाइड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, टेक्निकल और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट करें। मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि कई साल से रुका हुआ DSC का एग्जाम इस हुकूमत ने कराकर 11,000 नए टीचरों का तकर्रुर कराया है, लेकिन और भी तकर्रुर बाकी है, अभी भी और अपॉइंटमेंट्स बाकी है, और वैकेंसीज है। हमको जरूरत है कि DSC के जरिए इसको कराया जाए। और खास तौर के ऊपर उर्दू मीडियम के साथ जो सौतेला सलूक हो रहा है वो आपके जरिए मैं हुकूमत के नॉलेज में लाना चाहूंगा कि DSC उर्दू मीडियम के पोस्ट निकलते हैं, उसका DSC इम्तिहान भी होता है, लेकिन उसमें से कुछ सीट SC ST के लिए रिजर्व है, ये उनका हक है। लेकिन SC ST के अंदर कोई भी लोग अप्लाई नहीं करते, कोई टीचर्स पोस्ट के लिए आते नहीं, तो एक बार 2 बार 3 बार उनको कॉल कर उसके बाद उसको डिरिजर्व कर फिर से जो लोग ऑलरेडी DSC लिखे उनको दिया जा सकता है। 2011 से पेंडिंग है वो। पिछले बार राजशेखर रेड्डी साहब ने डिरिजर्व किया, उसके बाद गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर हम पुकार कर हर असेंबली सेशन में थक गए। ये हुकूमत से उम्मीद है कि जितने पोस्ट जो SC ST को रिजर्व है, जो डिरिजर्व कर उनको फिर से जो है सो मुसलमानों को उर्दू को मजबूत करिए, उर्दू मीडियम के जो टीचर्स की कमी है उसको पुर करिए, उसको भरिए और उर्दू मीडियम के टीचर्स का तकर्रुर करिए। सर, स्कूल में ग्राउंड्स की कमी है,
ग्राउंड्स की कमी है, कई स्कूल्स में ग्राउंड नहीं है। हम यही R&B मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करके ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जगह लिए और फंड्स भी है, सैट वाले उसके ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना भी चाह रहे हैं। ना सिर्फ नौजवान बच्चों को बल्कि स्कूल के बच्चे भी इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कलेक्टर साहबा उसको रख लेके बैठे हैं, ना आगे बढ़ाते हैं गवर्नमेंट में, ना क्लियर करते हैं। जबकि लैंड R&B की R&B देने को तैयार है, लेकिन स्पोर्ट्स के चेयरमैन हैं आगे नहीं बढ़ाते, ताकि ना पुराने शहर के अंदर कोई तरक्की ना हो, ना स्कूल के बच्चों को कुछ स्पोर्ट्स की सहूलतें फराहम हो। सब गवर्नमेंट स्कूल्स जो है ना 30,137 है साहब, टोटल 41,355 में से। प्राइवेट स्कूल 11,217 है, टोटल स्टूडेंट 62 लाख से ज्यादा है। गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ 25 लाख और प्राइवेट स्कूल्स में 37 लाख। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज भी अवाम में आज हमारे पास 3 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग हैं, 1 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज के पास बिलो पॉवर्टी राशन कार्ड है। उसके बावजूद भी लोगों के पास माशी हालात कमजोर होने के बावजूद भी लोग प्राइवेट स्कूल को प्रिफर कर रहे हैं। यह साफ इशारा देता है कि हमारा